हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम बात करते हैं बृहस्पतिवार के सरल तरीके से कैसे पूजा करें बृहस्पतिवार व्रत की। तो उसके लिए देखिए, सबसे पहले हम भीगे हुए चने की दाल और गुड़ ये ज़रूर ले लेंगे। ये तो आवश्यक है ही है, मतलब ये तो लेना ही लेना है। उसके अलावा हम किशमिश, बतासे, केले, ड्राई फ्रूट, जो आपकी श्रद्धा हो, सीजनेबल फल, वो सब हम ले सकते हैं कान्हा जी के भोग के लिए। तो चने की दाल और गुड़ तो हमें लेना ही लेना है, ठीक है। भीगे हुए चने की दाल, तो चने की दाल को हम अच्छी तरह रात भिगो लेते हैं, 2-3 घंटे पहले उसके तब रखते हैं। तो सुबह सुबह मैं नहा धो के, मतलब सुबह सुबह उठ कर के सबसे पहले मैं अपने घर में झाड़ू निकाल देती हूँ। झाड़ू निकालने के बाद में, क्योंकि बासी घर में देखिए कोई भी पूजा पाठ नहीं करते हैं हम लोग, कोई भी हो, हम लोग क्या कोई भी हो, कभी भी की जो है बासी घर में कोई पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए किसी भी तरह की। और रोज़ाना भी हमें घर में झाड़ू लगानी ही चाहिए सुबह का, चाहे किसी के घर में काम वाली आती हो तब भी और ना आती हो तब भी। हमारा काम ये आसान हो जाता है, एक बार हमारा घर में झाड़ू निकल जाता है ना, तो लेडीज़ के लिए ना, हम लेडीज़ के लिए ना बहुत आसानी हो जाती है कि सुबह निकल जाता है। एक मानसिक मन से ना बहुत बड़ा ये हट जाता है कि हमारे घर में झाड़ू निकल गई, झाड़ू लग चुकी है। तो सबसे पहले मैं यही काम करती हूँ अपना सुबह उठ करके कि सबसे पहले अपने घर में झाड़ू लगा देती हूँ। झाड़ू लगाने के बाद में दरवाजे पे पानी छिड़कना, हाँ। और मैं उस बृहस्पति वाले दिन पोछा वोछा नहीं लगाती हूँ, लेकिन जहाँ मुझे ज़रूरत होती है थोड़ी हल्की फुल्की, वहाँ लगा देती हूँ। उसके बाद मैं नहा धो के मैं तैयार हो गई हूँ और पीले वस्त्र ही पहने पूजा में ज़्यादातर, मतलब अगर आपके पास पीले नहीं हैं तो कोई बात नहीं, पर जैसे भी कपड़े पहने लेकिन सर पे ना चुन्नी या दुपट्टा जो भी लें आप पीला ले लें। तो और आप यदि आपके पास पीले कपड़े हैं तो बहुत ही अच्छा है। तो मैंने देखी, ये मेरी लखनवी कुर्ती है, वो मैं मतलब उस पहन लिया, उसमें पीला है, और मैं अपनी चुन्नी पीली ले लूँगी और नीचे मेरा ट्राउज़र जो है वो पीला है। तो इस तरह से हम अपने सुबह का पूजा की तैयारी करते हैं। सबसे पहले हम अपने जो लड्डू गोपाल जी हैं हमारे, हम सेवा करते हैं, जो भी भगवान जी की आप सेवा करते हो उनको सबसे पहले भाव स्वरूप स्नान करा दें। यदि लड्डू गोपाल जी हैं तो पंचामृत से, दही से, कच्चे दूध से स्नान करा दें और अच्छी तरह से उन्हें तैयार कर लें। और हो सके तो उनको भी हम पीले वस्त्र पहनाएं। तो ये देखिए मेरी ये लेस वाली ड्रेस है, तो मैंने उनसे इनको तैयार कर लिया है। और सभी भगवान को भाव स्वरूप स्नान करा लें। लड्डू गोपाल जी नहीं है तो हमारे जो भी विग्रह हैं, जो भी हमारे पास मूर्ति हैं या जो भी हमारे पास चित्रपट हैं, उन सबको हम भाव स्वरूप स्नान करा के साफ़ कर लेंगे। और मंदिर को साफ़ कर लेंगे जहाँ हमें पूजा करनी है। तो उसको साफ़ सुथरा करने के बाद मतलब हम पूजा करने स्टार्ट करेंगे। तो देखिए मैंने अपना मंदिर को मतलब सारी भगवान जी को मतलब भाव स्वरूप स्नान करके उन्हें साफ़ कर लिया है, पोंछ दिया उनको। अब मैं जो है चंदन से टीका कर दूँगी। देखिए जो हमारे गणेश जी हैं और कृष्ण जी हैं, जो भी हैं, मतलब पीला चंदन हम सभी को लगा सकते हैं। और जो हमारी माता रानी हैं, जैसे लक्ष्मी हैं, सरस्वती हैं, माता गौरी हैं, उनको हम लाल रोली से मतलब टीका करते हैं। तो पीला चंदन हम जो है अपने राम जी हैं, कृष्ण जी हैं और भगवान शिव हैं, इनको सबको लगा देंगे। लगाने के बाद में हम अपना दिया धूप बत्ती कर लेंगे फिर। और हो सके तो आप देसी घी का दिया जलाएं। देसी घी यदि आपके पास अवेलेबल ना हो तो ही आप जो है मतलब तिल के तेल का दिया जलाएं। तो मैं अपने देसी घी का दिया जला लूँगी, जला करके दिया जलाऊँगी, धूप बत्ती जला लूँगी। और उसके बाद मैं व्रत ये पूजा का स्टार्ट करूँगी। क्योंकि कूलर चल रहा है मेरे से में थोड़ा, तो हवा लग रही थी, मैंने हाथ से रोक के उसकी जो पंखड़ी है थोड़े साइड करके और मैंने दिया जला लिया है। दिया जलाने के बाद में देखिए मैं उसको धूप बत्ती जला लूँगी और अपने दिए का पूजन, मतलब जो भी फूल वगैरह अर्पण करेंगे हम वो भी इनको अर्पण कर देंगे। देखिए शास्त्रों में तो जो है बहुत तरीके से बताते हैं कि पूजा ऐसे करनी चाहिए, लेकिन सरल तरीका, और जो काम वाली जो लेडीज़ होती हैं जो पूजा करना चाहती हैं, बृहस्पति व्रत रखना चाहती हैं, वो कैसे करें, मैं
मतलब इस तरह से घर में रह करके, यदि आपके पास केले का पेड़ नहीं है और आप पूजा करना चाहते हैं तो इस तरह से हम कर सकते हैं। ये मेरे पास तिल हैं, मैं इनको टीका कर दूँगी। चावल आज मेरे इसमें नहीं थे तो मैं तिल के इसका ही टीका कर दिया है इनको, मतलब चंदन पर मैंने तिल लगा दिए हैं। तो देखिए वहाँ मैं बता रही थी कि और थोड़ी इसमें ना बृहस्पति के व्रत में हल्दी का विशेष महत्व होता है। मैं भूल गई हूँ, आप जहाँ हम दिया जलाते हैं उस थाली में भी एक चौक मतलब स्वास्तिक ज़रूर बना लें, और जितना हो सके अपने घर में स्वास्तिक बनाएं। हल्दी अपने पानी में डालकर नहाएं, और थोड़ी सी हल्दी अपने जो दिया जलाया उसमें भी डाल लेते हैं हम, और जो लोटा जल का भर के रखते हैं हम उसमें भी हल्दी डालते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम सभी देवी मतलब अपनी जो देवियाँ हैं, हमारे भगवान जी हैं, उनको सभी को हम फूल अर्पण कर देंगे। मैं बता रही थी शास्त्रों में जैसे विधि बताई जाती है उस तरह से, तो देखिए उस तरीके से शायद हम ना भी कर पाते हैं। भगवान जी हमारे जो होते हैं भाव के भूखे होते हैं, तो हम अपने भाव से जैसे भी हम उनकी मतलब वंदन करेंगे, अर्चन करेंगे, पूजन करेंगे, ठीक है, तो वो हमारी स्वीकार करें। सबसे पहले हमारा होता है किसी भी पूजा में अच्छे भाव का होना, मतलब हमारे भगवान जी के लिए हमारे भाव का होना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से हम घर में बैठ कर के भी पूजा कर सकते हैं। अगर केले के पेड़ के नीचे कहा जाता है, लेकिन केले का पेड़ ना मिले और हमें पूजा करनी है और केले का बाई द वे पेड़ हमें दूर है तो वहाँ हम नहीं जा सकते, क्योंकि काम वाली जो लेडीज़ होती हैं उनको बाहर भी जाना होता है टाइम पर। तो मतलब घर में भी इस तरह से हम पूजा कर सकते हैं, और अपनी जो सामग्री है पूजा की वो सब हम मतलब उठा करके रख देते हैं। तो देखिए भाई, मैं ऐसे ही करती हूँ पूजा, मतलब बृहस्पति वाले दिन मैं नहीं जा पाती हूँ, मेरा मंदिर थोड़ा दूर है सुबह, तो अपने घर पे ही पूजा करती हूँ। घर पे पूजा करने के बाद में और देखिए फिर मैं अपना जल का लोटा भर लूँगी, उसमें गंगा जल डालूँगी। गंगा जल डालने के बाद में थोड़ा सा फिर पानी से इसको अंत तक भर दूँगी, और भरने के बाद में देखिए मैंने दिए वगैरह पर सभी पर फूल चढ़ा दिए हैं, सभी भगवान जी को फूल अर्पण कर दिए हैं। दिए को और इसको जल के लोटे के पास में एक फूल अर्पण कर दूँगी, और ये मैं दाल रख लूँगी जो विशेष कर मतलब पूजा में रखी जाती है, भीगी हुई चने की दाल। तो मैंने ये रख ली है, गुड़ रख लिया है, और उसके बाद में मैं बता चुकी हूँ कि भाई जो भी आप रखना चाहें मतलब पंचमेवा वो रख लें आप। अगर पंचमेवा नहीं है तो जो भी आपके पास में बतासे हैं, मिश्री है, चिनौरी है, जो आप चिनौरी कहते हैं, मैं तो चिनौरी कहती हूँ, वो रख लेंगे। और क्योंकि हमारी माता लक्ष्मी जी को मतलब जब हम देखिए बृहस्पति की व्रत कर रहे हैं, विष्णु जी का व्रत कर रहे हैं, तो लक्ष्मी माता को भी हमें साथ में रखना पड़ेगा ही। तो देखिए हम उनके लिए भी बतासे रख लेंगे उसमें, और जो ड्राई फ्रूट हैं, कान्हा जी के लिए मक्खन है, सीजनेबल फल है, ये सब रख लें। ठीक है, तो इस तरह से हम मैं कर लेंगे। तो देखिए घर पर में हम पूजा इस तरह से कर सकते हैं, मतलब क्योंकि मैं बता रही थी आप लोगों को कि देखिए हमारे भगवान जी भाव के ही भूखे होते हैं। सबसे पहले हमारा पूजा में भाव होना चाहिए, तो ही पूजा अच्छी होती है। बाकी हम सारे मतलब कर्म करते रहें, लेकिन पूजा में भाव नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस तरह से हम पूजा कर सकते हैं। मैंने ये सब रख लिया है। अब मैं धूप बत्ती जाकर सारे भगवान जी को धूप बत्ती दिखा करके तो इसको प्लेट इसमें आरती की थाली में लगा लूँगी। आरती की थाली में लगाने के बाद में मैंने भोग लगा के भगवान जी को देखिए इसमें हम ये बृहस्पतिवार की व्रत की कथा कर लेती हूँ। और हाँ देखिए, मैं बता रही थी कि मतलब ये जो 3 पाठ मतलब ये होते हैं, एक तो बृहस्पति की कथा होगी, एक विष्णु सहस्त्र नाम पाठ हो गया, एक लक्ष्मी वैभव की कथा हो गई। ये हम ज़रूर करें। अगर सुबह टाइम नहीं है तो दिन में कर लें। हाथ मुंह धो करके आप ऑफिस में हैं वहाँ भी आप मतलब जब टाइम मिले तो कर सकते हैं। नहीं है टाइम तो शाम को आकर के आप नहा धो करके, नहीं नहा सकते हैं हाथ मुंह धो करके शुद्ध कपड़े पहन करके ये पाठ ज़रूर कर लें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लें, और वैभव लक्ष्मी पाठ है, लक्ष्मी चालीसा है, वो कर लें। तो ये सब ये करना बहुत ही अच्छा होता है बृहस्पति के दिन।
तो मैं ऐसे ही करती हूँ। मुझे सुबह टाइम नहीं मिलता, लेकिन मैं ये सब दिन में कर लेती हूँ। पूजा के समय में सिर्फ बृहस्पतिवार की व्रत की कथा कर लेती हूँ। और भगवान जी को देखिए मैंने कथा करने के बाद में भोग लगा देती हूँ। भोग लगा करने के बाद में अपने कान्हा जी को मक्खन का भोग लगा दूँगी और सभी भगवान जी को इस तरह से भोग लगा करके उनसे प्रार्थना करूँगी, प्रभु जो मेरी पूजा में कमी रह गई हो उसको क्षमा करना। और लक्ष्मी माता को मैं बतासे का भोग लगा दिया है। इस तरह से कर लेंगे हम अपनी पूजा को। और पूजा करने के बाद में देखिए मैं इसे आरती कर लेंगे। आरती के बाद में आरती के मेरे इसमें जो है क्लिप जो है स्लिप हो गई है, आप ये थोड़ा सा माफ़ करें मुझे। देखिए मैं आरती पीछे आगे पीछे हो गई है, सॉरी। तो आरती कर लेंगे। आरती करने के बाद में हम अपनी जो है ये मतलब पूजा की थाली को जो आरती है उसको 3 बार जल से आचमन करा देंगे। आचमन कराने के बाद में ही हम धूप लेंगे। इस तरह से मैं आरती कर लूँगी। पहले हम विष्णु भगवान जी सॉरी गणेश जी की आरती कर लेते हैं। गणेश जी की आरती करने के बाद में विष्णु भगवान जी की आरती करते हैं। कान्हा जी की आरती कर लें, विष्णु भगवान जी की आरती कर लें। बात एक ही है, जो भी आरती आपको अच्छी तरह आती हो, ओम जय जगदीश हरे वो कर लें। जो भी आप को आरती आती हो वो कर लें। और ये जो चने की दाल है और गुड़ है और जो ये जो किशमिश हैं या मुनक्के आप जो भी रखते हो, मुनक्के किशमिश वो सब उठा करके और हल्दी वो सब उठा करके ना हम मतलब रख देते हैं। और ये मैं दक्षिणा अर्पण कर दूँगी कि जो भी मेरी गलती हुई हो उसमें जो भी मेरी कमी रह गई हो ये दक्षिणा मेरी उसको पूरा करेगी। तो ये 3 चीज़ें हम उठा करके रख देंगे। हे प्रभु ये मुझे क्षमा करना, जो भी मेरे से कमी रह गई हो क्षमा याचना कर लेंगे। और ये 3 चीज़ें उठा करके हम रख देंगे। ये इस तरह से हम आचमन कर लेंगे 3 बार उसको। दिए का आचमन कराने के बाद में बस उसके बाद में हम फिर धूप बत्ती मतलब धूप ले लेंगे। और जो मेरा लड्डू गोपाल जी का नहाने का पानी होता है मैं थोड़ा सा इसे आचमन कर लेती हूँ। उसके बाद में ये जल आप प्रसाद रूप बच्चों को बांट दें, नहीं तो पेड़ में डाल दें, कोई ख़राब नहीं होता है। कच्चा दूध या होता है। और देखिए मैं दूसरे दिन अगले दिन शुक्र के दिन ये मंदिर जा कर के केले की जड़ में ये इस तरह अर्पण कर देती हूँ और जल दे देती हूँ। और क्योंकि मैं बृहस्पति वाले दिन जाती हूँ तो बृहस्पति वाले दिन कर आती हूँ, नहीं तो शुक्र के दिन जाती हूँ उस दिन कर देती हूँ। तो ये